तो सृष्टि की चाल पड़ी उसी पे भारी। कहा तो वो झनक के लिए भांग लेकर आई थी कि झनक भांग पीकर फुलन तमाशा करेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अनी को लेकिन बहुत चढ़ जाती है। अनी जो है अब अरसी समझ के झनक के साथ करने लगता है अपने प्यार का इजहार। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अप्पू अनी से बोलती है कि मैं गाना गाऊंगी और मेरे गाने पर झनक परफॉर्म करेगी। तो अनी बोलता है कि ये सीक्रेट है, आप किसी को मत बताना, और अगर गाना भूल जाओगे ना तो मैं गा दूंगा। यहाँ पर सारे घर वाले एक दूसरे को कलर लगा रहे होते हैं सिवाय झनक को। यहाँ पर झनक को कोई पूछ नहीं रहा है, वो साइड में खड़ी है। तो अप्पू को बुरा लगता है, वो बोलती है कि कोई भी झनक को क्यों रंग नहीं लगा रहे हो। तो अनी अब अप्पू को पहले कलर लगाता है और इसी बहाने वो झनक को भी लगाता है। और दूर खड़ी अरसी फटी हुई आंखों से अनी को देख रही होती है। उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि ये झनक को क्यों कलर लगा रहा है। इनफैक्ट अरसी अनी से पूछ भी लेती है और बोलती है कि तुमने झनक को क्यों रंग लगाया, लेकिन यहाँ पर चालाकी से अनी जो है बोल देता है कि मैंने तो सबको कलर लगाया, तो उसको भी लगा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेल, इसके बाद हम देखते हैं कि अप्पू गाना गाती है और झनक उसके गाने पर बहुत अच्छे से डांस करती है। जैसा कि प्लानिंग था, अप्पू भूल ही जाती है गाना और अनी अब अप्पू के लिए गाना गाता है। और यहाँ पर अनी के गाने पर झनक फिर से डांस करती है। अब सृष्टि ने जो प्लानिंग की थी झनक के खिलाफ, उसे एग्जीक्यूट करने की बारी आती है। तो बिपाशा यहाँ पर सबसे पहले झनक को ले जाकर वो ठंडाई देती है। देखो, झनक के मरते वक्त भी ये उसको पानी का ग्लास ना दे, लेकिन कितने प्यार से उसको ठंडाई देती है। अनी लेकिन यहाँ पर घूर रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। तो एक गिलास से झनक को थोड़ा सा बस नशा लगता है, लेकिन इनका प्लान तो है झनक को पूरी तरीके से बर्बाद करने का। तो यहाँ पर बिपाशा उसको 2-3 गिलास और देती है। अब जो है झनक को पूरी तरीके से चढ़ जाती है। झनक इधर उधर की बातें करने लगती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, अपने गांव को याद करती है। इसी बीच झनक अपने माँ को भी याद करती है। वह अनी के मना करने के बावजूद भी बिपाशा झनक को दे रही होती है। झनक को जब ज्यादा चढ़ जाती है तो वो अंदर चली जाती है। अब गुस्से में अनी भी पीने लगता है। अब अनी को भी काफी नशा चढ़ने लगा है, वो भी झनक के पीछे पीछे जाता है। तो आज का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है, लेकिन अपकमिंग ट्रैक देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि कहाँ तो सृष्टि समझ रही थी कि झनक का तमाशा बनाएगी, लेकिन उसकी बेटी का ही दिल टूट जाता है क्योंकि अनी को फुलन चढ़ गई है। अब अनी जो है झनक को अरसी समझ के अपनी दिल की बातें करता है, इधर उधर की बातें करता है, शादी की, हनीमून की वगैरह वगैरह, और ये सब कुछ देख लेती है अरसी। तो गलती किसी की भी हो, लेकिन इन लोगों को इल्जाम तो झनक के ऊपर ही लगाना है। तो इस बात का इल्जाम भी ये लोग झनक के ऊपर डालेंगे कि झनक ही आई थी अनी के पास और झनक ही अनी को मजबूर कर रही थी उसके पास जाने के लिए।